हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोमबस एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही है। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं BCR बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग फॉर CA फाउंडेशन। इसके अंदर हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये टॉपिक हमने अपनी लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने कुछ बेसिक्स पर बात की थी और एक मेन इसके कंसेप्ट पर बात की थी, हाउ टू चेंज द प्रोनाउन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ओके, तो हमने बात की थी जिस पर हमने एक बार हम उसके गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था इसके अंदर। लास्ट क्लास में हमारा लेक्चर 1 था, आज हम लेक्चर 2 इसका ले रहे हैं। ठीक है, और हमने देखा था कि डायरेक्ट स्पीच को किस तरह से लिखा जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच को किस तरह से लिखा जाता है। सेकेंड पॉइंट पर हमने कहा था, यहाँ पर देखिए, चलिए बेसिक्स पर थोड़ा सा बात कर ही लें कि डायरेक्ट स्पीच में हमें एक रिपोर्टिंग वर्ब मिलती है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग किया जाता है कोमा से, और रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कोमास में होती है। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में तो कुछ भी चेंज नहीं होता है, बट जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें कोमा की जगह या तो दैट आ जाता है, या इफ, या वेदर, या WH वर्ड, और यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच ऐड हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट के अंदर हमें इस टॉपिक को समझने के लिए जो नॉलेज होनी चाहिए वो प्रोनाउन की होनी चाहिए, टेंस की होनी चाहिए, वर्ब की होनी चाहिए। जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो चेंज होगा कौन से वाले पार्ट में? ओनली इस वाले हिस्से के अंदर। और अकॉर्डिंग टू दिस कि रिपोर्टिंग वर्ब में जैसा हमें टेंस मिला होगा, जैसा हमें प्रोनाउन मिला होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रोनाउन का टेबल बना लिया था कि प्रोनाउन के टेबल में सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है, और पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है, या फिर ऑब्जेक्टिव कौन सा है, रिफ्लेक्सिव कौन सा है, पजेसिव प्रोनाउन कौन सा है। तो ये टेबल आपको अच्छे से लर्न करना है। और उसके बाद हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन, हाउ टू चेंज प्रोनाउन, हमने इसको डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक फॉर्मूला की बात की थी। वो फॉर्मूला हमारा बेसिकली क्या था? वो फॉर्मूला था हमारा ये वाला कि फर्स्ट पर्सन, अगर हमें रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन मिले तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं। अगर हमें रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन मिले तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं। अगर हमें रिपोर्टिंग स्पीच में थर्ड पर्सन मिले तो वो नो चेंज की सिचुएशन में रहता है। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था, कुछ एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे, और अभी हम एक दो एग्जाम्पल और इसके लेंगे। इवन दो आपको लास्ट क्लास में होमवर्क भी दिया गया था इसी पॉइंट के रिलेटेड। तो चलिए इन्हीं दो एग्जाम्पल्स को हम आगे बनाते हुए सीखते हैं कि कैसे इनको आंसर करना है। सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए। यहाँ पर हमें दिया हुआ है मोहन सैड टू मी ही विल डू हिज वर्क। वहाँ पर एक बात आपको बताई गई थी कि अगर आपको सैड टू दिया जाता है तो सैड टू को आप किस में चेंज करेंगे? आप चेंज करेंगे सैड टू को टोल्ड में। और अगर आपको सेज टू दिया जाता है तो सेज टू को आप चेंज करेंगे किस में? टेल्स में। मे बी इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू रिमेंबर, सो इट्स वेरी इजी पॉइंट कि आप ध्यान रख सकते हैं, बिकॉज हमने ये टॉपिक पहले भी पढ़े हुए हैं। हम लोग 10th में भी हमने किया, 9th में भी किया, एंड 11th 12th में जिनके ग्रामर पोर्शन आता है उन्होंने ये टॉपिक डेफिनेटली वहाँ पर भी किया होगा। सो आई डोंट थिंक सो कि यू विल फील मच डिफिकल्ट दिस टॉपिक। ओके, सो मोहन सेड टू मी ही विल डू हिज वर्क। सो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले चेंज जो करना होता है हमें कौन से वाले पार्ट में करना होता है? हमें इस पार्ट में चेंज करना होता है। ठीक है, इस वाले हिस्से में चेंज करना होता है। या अगर हम प्रोनाउन भी चेंज करना चाहते हैं या हम टेंस भी चेंज करना चाहते हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोहन में तो कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, तो ये तो वैसे का वैसे ही यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर सैड टू मिल रहा है हमें, सैड टू को हम चेंज करेंगे किस में? टोल्ड में। तो हमने कहा कि मोहन टोल्ड, और यहाँ पर आएगा मी, मोहन टोल्ड मी। अब यहाँ पर हमें कोमा मिल रहा है डायरेक्ट स्पीच में, कोमा को हम चेंज करेंगे किस में? दैट में। मोहन टोल्ड मी दैट।
ओके, अब यहाँ पर आपने प्रोनाउन चेंज करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि जो आपका डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच है, आपका जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है, उसके अंदर प्रोनाउन मिले कहाँ कहाँ हुए हैं आपको। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर सिर्फ हमें यही प्रोनाउन मिल रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये वाला प्रोनाउन मिलने के बाद ये सब्जेक्ट का प्लेस है। अगर हमें सब्जेक्ट मिले रिपोर्टेड स्पीच में, ओके, फॉर्मूला हमें क्या कहता है, हमने फॉर्मूला जो लिया था, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में हमें अगर हमें यहाँ पर देखना होगा कि ये कौन सा पर्सन है, ओके, यहाँ पर ये ही जो है वो सब्जेक्ट का प्लेस है और कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और प्लेस कौन सा है, सब्जेक्ट का। अगर हमें फर्स्ट पर्सन मिलेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब का हम क्या चेक करेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन मिलने पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमें मिल रहा है मोहन। मोहन के लिए प्रोनाउन हम क्या ले सकते हैं, मोहन के लिए प्रोनाउन हम लेंगे ही, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर अब देखिए सबसे बड़ी बात जो है ये है कि अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन मिलता है, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन मिलता है, तो उस सिचुएशन में क्या रहने वाला है, देखिए क्या लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन की सिचुएशन में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर ही का ही आएगा। सैड टू पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है, इसलिए विल का वुड बन जाएगा, ही वुड डू। यहाँ पर देखिए फिर से प्रोनाउन आ गया, यहाँ पर फिर से प्रोनाउन आ गया। तो यहाँ पर ये कौन सा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा ये थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, तो बच्चों टेबल चेक करिए, देखिए यहाँ पर ये पूरी रो जो है, ये ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, ये जो पूरा ये वाला कॉलम है, और इसमें ये जो रोज चल रही हैं यहाँ से ये कंप्लीट, यहाँ पर ये पूरी थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन को डिनोट करती है। और यहाँ पर ये हिज जो हमें मिला हुआ है, ये भी कौन सा है, कौन से कॉलम में आ रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव में आ रहा है, और ये कौन सा पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या रहने वाला है, नो चेंज। तो यहाँ पर हिज वर्क हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर वर्क करें हम लोग, कि सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, आई सैड टू हिम ही इज अ वाइज पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इधर अपने वर्क करेंगे इस वाले हिस्से के अंदर, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता प्रोनाउन के अंदर, ठीक है। तो हम कहेंगे आई टोल्ड हिम, बिल्कुल यहाँ पर छोटा सा चेंज होता है जो कि हम बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं कि क्या चेंज होगा इसके अंदर, ठीक है। तो आई टोल्ड हिम, और यहाँ पर कोमा की जगह जो चेंज हो जाता है वो हो जाता है दैट, ओके। अब यहाँ पर हमें यहाँ प्रोनाउन चेंज करने होंगे, ठीक है। तो हमें ये ही प्रोनाउन यहाँ पर मिल रहा है। हमने देखा कि ही प्रोनाउन कैसा प्रोनाउन होता है बच्चों, ही प्रोनाउन जो होता है वो थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर कोई चेंज नहीं होने वाला प्रोनाउन के अंदर। यहाँ पर सैड टू है, बिल्कुल पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर इस इधर भी पास्ट करना पड़ेगा हमें, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, वॉज में अ वाइज पर्सन। बिल्कुल टेंस को लेकर के हम आज की क्लास में ही बात करने वाले हैं कि हाउ टू चेंज टेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है। हम अभी तक बात कर रहे थे ओनली प्रोनाउन को लेकर के। सो आपको प्रोनाउन को समझने के लिए, प्रोनाउन को चेंज करने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हमें चेंज करना होता है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन मिले तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर हमें यहाँ पर, यहाँ सब्जेक्ट लिख लेते हैं कंप्लीट, अगर हमें यहाँ पर सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन मिले, कहीं भी मिले, चाहे वो ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पे मिले, सब्जेक्ट वाले प्लेस पे मिले, आपको पजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में मिले, किसी भी फॉर्म के अंदर मिले, हमें अगर फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन मिल रहा है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के, और अगर सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन मिल रहा है तो वो क्या रहता है, ऑलवेज नो चेंज रहता है। थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन क्या रहता है बच्चों, नो चेंज रहता है। तो यही जस्ट प्रोनाउन को चेंज करने के लिए आपको फॉर्मूला माइंड में
रखना है कि यही फॉर्मूला ऑलवेज काम करेगा। चलिए अब नेक्स्ट अपने पॉइंट पर बात करते हैं जो कि आज की हमारी क्लास का नेक्स्ट पॉइंट है। तो चेंज ऑफ टेंस और वर्ब, चेंज ऑफ टेंस और वर्ब। तो इस पॉइंट पर हम आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर अ चार्ट विद मी टू अंडरस्टैंड द पॉइंट चेंज ऑफ टेंस। ओके, सो आप लोग नोटबुक रखिए साथ में और पेन रखिए साथ में, और हम टेबल के जरिए इसको समझेंगे कि हाउ टू चेंज इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू मेक द टेबल। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले लीजिएगा क्या, यहाँ पर लिखेगा डायरेक्ट स्पीच, ऊपर लिखेगा डायरेक्ट स्पीच, और एक साइड में लिखेगा इनडायरेक्ट स्पीच। एक साइड में आप क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि हमें चेंज करना है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में हमें दो हिस्से मिलते हैं, एक मिलता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा जो मिलता है वो मिलता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और इधर जो चेंज होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब में, इधर जाकर के रिपोर्टिंग वर्ब में तो कोई चेंज कभी होता नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग किस में चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच में। तो इधर हम जो बनाते हैं वो सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच को लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम रिपोर्टेड स्पीच को लेते हैं कि जिसके अंदर चेंज हमें करना है। अब चलिए सबसे पहले पॉइंट पर हम बात करें। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 डालिएगा जो कि मेन पॉइंट होगा सबसे पहला। अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब में मिले प्रेजेंट टेंस, अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब में मिले प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में कोई भी प्रेजेंट टेंस का पार्ट, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई भी प्रेजेंट टेंस हो। ठीक है, अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच में भी प्रेजेंट टेंस मिल रहा है, अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच में भी प्रेजेंट टेंस मिल रहा है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं, दोनों कोमा से अलग होते हैं, ठीक है ना। अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब में भी प्रेजेंट टेंस मिल रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में भी प्रेजेंट टेंस मिल रहा है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस को लेकर के क्या रहेगा, नो चेंज। क्या रहने वाला है, नो चेंज। उस सिचुएशन में टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स, कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर हम यही बात करें कि हमें दोबारा से डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस मिल रहा है, और चाहे हमें इधर पास्ट टेंस ही क्यों ना मिल जाए, इधर हमें पास्ट टेंस ही क्यों ना मिल जाए रिपोर्टेड स्पीच में, क्योंकि चेंज कौन किसके अकॉर्डिंग होता है। चलिए अपने एक साइन लगा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको अपने करते हैं येलो कलर में चेंज, और ये अपने रंग में रंगेगा किसको, इसको, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। जहां एरो का साइन किया है वो चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, जिसको हमने कलर में येलो कलर में रखा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा। तो हमें यही देखते हुए चलना है कि इधर अगर प्रेजेंट टेंस है और इधर भी प्रेजेंट टेंस है, इधर प्रेजेंट टेंस है इधर पास्ट टेंस है, तो क्या सिचुएशन रहने वाली है बच्चों, तो इधर प्रेजेंट टेंस इधर रहने वाला है क्या, नो चेंज। और इधर अगर हमें इधर मिलता है प्रेजेंट टेंस और इधर मिलता है पास्ट टेंस, तो क्या होने वाली सिचुएशन, तो सिचुएशन फिर से होगी क्या, नो चेंज। फिर से सिचुएशन क्या होगी, नो चेंज। ठीक है, अब देखिए अगर हमें यहां पर फिर से प्रेजेंट टेंस मिले, अगर फिर से प्रेजेंट टेंस मिले और इधर क्या मिले हमें, इधर हमें मिले फ्यूचर टेंस, तो उधर क्या रहने वाली है सिचुएशन, उधर की सिचुएशन फिर से देखिए,
नो चेंज। तो सर ये तो बिल्कुल ही आसान हुआ ना, कि हम तो ये चाहेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन ही प्रेजेंट टेंस वाला आए, कुछ चेंज ही ना करना पड़े। बिल्कुल बच्चों, अगर प्रेजेंट टेंस वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है तो आपको कहीं भी कोई भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है। आप बिल्कुल फ्री माइंड से अपना आंसर कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज। जस्ट एक बात ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन तो चेंज होंगे ही होंगे, टेंस के रूल्स डिफरेंट, प्रोनाउन के रूल्स डिफरेंस। प्रोनाउन तो चेंज होंगे ही होंगे अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स, बट अगर टेंस आपको प्रेजेंट मिल रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, उस सिचुएशन में रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट टेंस मिले, पास्ट मिले या फ्यूचर मिले, तो वहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा। बिल्कुल इजी रूल है, ठीक है। उसके बाद अपने बात करें यहाँ पर सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट पर हम ले पॉइंट कौन से टेंस का लेंगे बच्चों, हम लोग पास्ट टेंस का। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब में मिल रहा है पास्ट टेंस, अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब में मिलेगा पास्ट टेंस, और रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमें मिलेगा प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच में हमें मिले प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब पास्ट टेंस के अंदर चाहे आप सिंपल पास्ट ले लीजिए, चाहे आप पास्ट कंटिन्यूस ले लीजिए, चाहे आप पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कोई भी ले लीजिए, इधर प्रेजेंट टेंस में आप कोई भी ले लीजिए, ठीक है। चाहे आप सिंपल प्रेजेंट ले लीजिए, चाहे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस ले लीजिए, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट ले लीजिए या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में बच्चों क्या रहने वाला है, ये इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करेगा ना, बिल्कुल, ठीक है। और वहां पर जाकर के चेंज क्या होगा, इसका जो चेंज होगा वो होगा कि ये जो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस था, ये जो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस था, वहां जाकर के वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। वहां पर जाकर के वो क्या चेंज हो जाएगा, पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। अब इधर मानिए कि इधर पास्ट टेंस है और इधर पास्ट टेंस है और इधर भी पास्ट टेंस है, बट पास्ट में अभी हमें एक कंडीशन रखनी पड़ेगी यहां पर। वो कंडीशन क्या होगी बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हमें इधर मिलता है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में कंडीशन क्रिएट हो रही है, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलिएगा जो बात अपने कर रहे हैं यहां पर। अगर उधर रिपोर्टिंग वर्ब में हमें पास्ट टेंस मिलता है और रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल पास्ट टेंस मिलता है, तो दूसरी जगह जाकर के जो चेंज होगा वो क्या होगा, इधर चेंज जो होगा वो होगा क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। इधर जो चेंज होगा टेंस में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, ये वाला जो टेंस है, ठीक है। और अगर इधर हमें पास्ट टेंस मिले और इधर हमें क्या मिले, इधर पास्ट टेंस मिले और इधर हमें मिले प्रेजेंट कंटिन्यूस, इधर हमें पास्ट कंटिन्यूस, हमें क्या मिले इधर, पास्ट कंटिन्यूस टेंस मिले। टेंसेस को पास्ट में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इसीलिए आपको पहले टेबल बनवाई जा रही है, ताकि आपने जब एग्जाम्पल करे तो वो टेबल आपके पास रहे और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और आपके हाथ से ये टेबल बनवाई जा रही है सो दैट कि आप अच्छे से इस टेबल को समझ पाएं, हाथ से बनाते बनाते, कि कौन किस में चेंज हो रहा है। क्योंकि हाथ से किया हुआ काम जितना माइंड में चला जाता है उतना कोई चीज पढ़ करके नहीं जाती है। सो आई ऑलवेज ट्राई कि आपको जितना हो सके मैं हाथ से लिख करके प्रैक्टिस करवाऊं, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो। क्योंकि एक दिखाने को तो हम टेबल भी बना करके यहाँ शो कर सकते हो, मैं जस्ट टिक लगा लगा के बेटा ये इसमें चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा, बट बेटा उससे आपको फायदा नहीं होने वाला है, उससे मेरी मेहनत कम होगी, आपको समझने में जोर कम लगेगा, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके माइंड में नहीं बैठने वाला है। वहीं पर अगर आप नोटबुक में और पेन लेकर के बैठते हैं और साथ में मेरे नोटबुक में काम करते हैं और साथ में लिखते हैं, समझते हैं, तो फिर वो आपके माइंड में ज़्यादा अच्छे से बैठेगा, ठीक है। इसीलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि बच्चों को जितना हो सके प्रैक्टिस फॉर्म के अंदर लेकर के चला जाए, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। तो बच्चों यहाँ पर अब अगर हमें यहाँ पास्ट टेंस मिल रहा है, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस मिल रहा है, तो उधर जाकर के वो किस में चेंज हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, उधर जाकर के वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये आपका पास्ट टेंस का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने वाला रहता है, जहाँ पर हमने प्रेजेंट टेंस लिया वहाँ हमने कोई चेंज नहीं किया था। अब एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यहाँ पर पास्ट टेंस मिलता है रिपोर्टिंग वर्ब में और उधर आपको मिल जाए क्या फ्यूचर टेंस का कोई भी फॉर्म मिल जाए, बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको उधर फ्यूचर टेंस का कोई भी फॉर्म मिल जाए, प्रेजेंट सिंपल मिल जाए, कॉन्टिन्यूस मिल जाए, परफेक्ट मिल जाए या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, सिंपल मिल जाए, कॉन्टिन्यूस मिल जाए, परफेक्ट मिल जाए या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मिल जाए, ओके। तो उस सिचुएशन में क्या होने वाला है बच्चों, उधर जा करके फ्यूचर में हमें क्या मिलेगा, फ्यूचर में हमें मिलेगा विल और शैल, हमेशा क्या मिलेगा, विल और शैल। और ये जो है ये उधर जाकर के किस में चेंज होने वाला है, उधर जाकर के ये चेंज होने वाला है वुड में, ऑलवेज, मतलब पास्ट टेंस में, ठीक है ना। यहाँ पर वुड भी लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि सर पास्ट टेंस में कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पर आपको क्लियरली बता दिया गया कि इधर आपको विल शैल मिलने वाला है तो वो उधर जाकर के वुड में चेंज हो जाएगा। सो नीड नॉट टू वरी, ओके। तो यहाँ पर विल शैल होगा तो वुड में चेंज हो जाएगा, इधर अकॉर्डिंग टू पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस को चेंज करना। तो ये आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पर रहा कि पास्ट टेंस में चेंजेस कैसे करने हैं। इधर भी यही चीज ध्यान रखिएगा प्रेजेंट टेंस को लेकर के, कि प्रेजेंट टेंस के अंदर भी क्या चीज ध्यान रखनी है, चाहे कोई भी प्रेजेंट टेंस का फॉर्म हो, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो कंटिन्यूस का हो, चाहे वो परफेक्ट का हो या परफेक्ट कंटिन्यूस का हो, सभी वहां पर जाकर के अकॉर्डिंग टू पास्ट टेंस वहां पर चेंज हो जाएंगे। कि अगर इधर जो भी होगा अकॉर्डिंग टू दिस टेंस वहां पर जाकर के चेंज हो जाएगा। इधर इज एम आर होगा, यहाँ पर इज एम आर होगा तो उधर जाके वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा। इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ये प्रेजेंट टेंस के अंदर, तो उधर पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। अगर इधर हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड होगा तो उधर हैड प्लस वर्ब थर्ड हो जाएगा। इधर हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी होगा तो उधर हैड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी हो जाएगा। सो कोई भी इतनी टफ ये बात नहीं है, बहुत ईजी आप सबके लिए, ठीक है। और बहुत इजी वे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट फॉलोइंग द बुकिश लैंग्वेज, वी आर जस्ट ट्राई टू मेक इट अंडरस्टैंड इन जनरल फॉर्म, ओके। सो मूव टू नेक्स्ट पॉइंट कि अब हमारे पास प्रेजेंट टेंस के रिलेटेड भी हमने बात कर लिया है एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट पास्ट टेंस ऑलरेडी एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू फ्यूचर टेंस। सो स्टूडेंट्स फ्यूचर टेंस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि फ्यूचर टेंस में हमें क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं। तो यहां पर लीजिए फ्यूचर टेंस, अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब में मिले फ्यूचर टेंस, अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब में मिले कौन सा टेंस, फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में कोई भी मिले, चाहे सिंपल फ्यूचर टेंस मिले, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मिले, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस मिले या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मिले, ओके। और इधर हमें मिले कौन सा वाला टेंस बच्चों, इधर हमें मिले प्रेजेंट टेंस, इधर हमें मिले प्रेजेंट टेंस। तो यहां पर क्या होने वाला है, उधर जाकर के रहने वाला है, आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, उधर जाकर के रहने वाला है नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। अब बात को फिर से सुनिएगा, अगर हमें इधर मिला हुआ है फ्यूचर टेंस, अगर हमें इधर मिला हुआ है फ्यूचर टेंस और इधर हमें मिला हुआ है कौन सा वाला टेंस, पास्ट टेंस। सपोज कभी ऐसा सेंटेंस बन भी जाए तो ध्यान रखने के लिए, ठीक है, तो इधर जाकर के जो चेंज होगा वो बच्चों किस में होने वाला है, नो चेंज रहेगा, ठीक है। और अगर हमें इधर मिले फ्यूचर टेंस और इधर हमें मिले कौन सा वाला, फ्यूचर ही मिल जाए, ठीक है, इधर हमें कौन सा मिले, फ्यूचर ही मिल जाए, तो बेटा उधर जाकर के ये क्या बनेगा, ऑब्वियसली सर नो चेंज ही रहेगा। तो बच्चों बहुत बहुत बधाई हो आपको कि फ्यूचर टेंस भी अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर मिला हो, इस वाले हिस्से में अगर आपको फ्यूचर टेंस मिला हो, ठीक है, तब भी आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी होगा। इसको भी ध्यान में रखना क्योंकि उस साइड में ये सारा क्या रह रहा है, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज,
मतलब किसी भी रंग में नहीं रंग रहा है, ये किसी भी रंग में नहीं रंग रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इधर फ्यूचर हो इधर फ्यूचर मिल जाए हमें, तो इसको इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा और इसमें क्या होगा, ये क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा, ये क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा। इधर ध्यान रखने वाली बात जो है कि ये इसको अपने रंग में रंगने की कोशिश करेगा और ये जाकर के उधर किस रंग में रंगेगा, इधर ऐसे रंगेगा, ठीक है। और इधर ये इसको ट्राई करेगा रंगने की और उधर जाकर के वो क्या रहने वाला है, नो चेंज रहने वाला है, क्या रहने वाला है, नो चेंज रहने वाला है। तो बच्चों बिल्कुल ये टेंस का यहाँ पर हमारा टेबल है जो कि हमने यहाँ पर टेबल क्रिएट किया। अभी कुछ टेंस के रिलेटेड पॉइंट रहते हैं कि चेंजेस हमेशा पास्ट टेंस ही लेकर के आता है बच्चों, चेंजेस हमेशा पास्ट टेंस ही लेकर के आता है। अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस मिले या हमें रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर टेंस मिले तो उधर इनडायरेक्ट स्पीच में जाकर के टेंसेस में कभी चेंजेस नहीं होते हैं बच्चों। लेकिन अगर हमें पास्ट टेंस मिल जाए रिपोर्टिंग वर्ब में तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त बेटा हमें चेंज करना पड़ता है, हमें अकॉर्डिंग टू रूल चलना पड़ता है। वो रूल्स हमने यहाँ पर लिख लिए। अभी कुछ चेंजेस और है रिलेटेड टू टेंस, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो भी पास्ट टेंस से रिलेटेड ही हैं। तो वो क्या है, अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस मिला हो, अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस मिला हो और इस साइड में हमें क्या मिला हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ मिला हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हमें मिला हो, या हमें क्या मिला हो, कोई साइंटिफिक ट्रूथ मिला हो, या हमें क्या मिला हो, कोई साइंटिफिक ट्रूथ मिला हो, तो बेटा आपको आंसर मिल गया होगा कि इसका क्या होने वाला है। ठीक है, कोई भी ज़्यादा टफ बात नहीं है, मुझे तो यही लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत इजी रहने वाला है। तो अगर इधर पास्ट टेंस और अगर हमें इधर यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर साइंटिफिक ट्रूथ मिल रहा है तो बेटा उधर जाकर के ये क्या होने वाला है, तो बच्चों ये उधर जाकर के बन जाएगा क्या, नो चेंज में, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर जो आपका साइंटिफिक ट्रूथ है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो ऑलवेज एक जैसा ही रहता है। ठीक है, चलिए इसके आगे बात की जाए कि अगर हमें, क्योंकि हमें इसके रिलेटेड बात पास्ट टेंस के रिगार्डिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि चेंजेस जो हो रहे हैं वो ओनली कौन से टेंस के रिगार्डिंग हो रहे हैं, पास्ट टेंस के। और अगर हमें इधर से उधर चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू चेंज दिस। ओके, सो अगर इधर पास्ट टेंस मिले ना बेटा और इधर यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक ट्रूथ मिले तो आप उधर ध्यान रखिएगा कि आप नो चेंज की सिचुएशन को फॉलो करेंगे। ऑलराइट, अगर हमें इधर दोबारा से ध्यान दीजिएगा, अगर हमें इधर पास्ट टेंस मिल रहा है और उधर हमें क्या मिले, अगर उधर हमें कोई इमेजिनेशन मिले, ठीक है, इमेजिनेशन भी इफ से स्टार्ट होती है, ठीक है, इमेजिनेशन इफ से स्टार्ट होती है, इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, सभी के हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। अगर हमें इधर इमेजिनेशन मिल जाती है बेटा तो उधर जा करके ये क्या होने वाला है, बिल्कुल आपको फिर से बहुत बहुत बधाई हो कि ये नो चेंज की सिचुएशन में रहने वाला है। किस सिचुएशन में रहने वाला है, नो चेंज की सिचुएशन में रहने वाला है। ओके, अब देखिए इसके आगे और कंडीशन है पास्ट टेंस को लेकर के। क्या सर हमें और बताइए, हमें सब पता होना चाहिए। तो बेटा अगर इधर पास्ट टेंस है और इधर कोई हिस्टोरिकल इवेंट को बताया जाए, ठीक है, कोई भी ऐसी घटना जो कि इतिहास हिस्ट्री से संबंधित हो, तो उधर भी वो क्या रहता है। अब हमें ये चीज़ वहाँ पर मालूम होनी चाहिए कि वो हिस्टोरिकल इवेंट है, तो उधर जाकर के बेटा वो क्या होने वाली है, नो चेंज रहेगी। वो पॉइंट भी क्या रहेगा, वहाँ पर नो चेंज रहेगा। ठीक है, और यहीं पर अगर हम बात करें किसकी, पास्ट टेंस की, और यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है जो कि पास्ट प्लस पास्ट हो रहा है, कि दो एक्शन पास्ट के एक साथ चल रहे हैं, एक ही टाइम पर चल रहे हैं, तो उस सिचुएशन को भी आपको ध्यान में रखना है। आई विल टेल यू द एग्जाम्पल ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट विद क्लियर एंड कट। ओके, सो आपको ध्यान में रखना है इधर भी क्या होने वाला है, नो चेंज ही रहने वाला है बच्चों। सो इन सिचुएशंस के अंदर ये हमें क्यों डिस्कस करनी पड़ी यहाँ पर पास्ट टेंस के रिलेटेड, क्योंकि ताकि हम गलती ना करें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पास्ट टेंस ही है हमारे लिए। हमें चेंजेस तभी करने पड़ रहे हैं जब हमें क्या मिल रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब में
पास्ट टेंस मिल रहा है, हमें चेंजेस तभी करने पड़ रहे हैं। अदर सिचुएशंस के अंदर हर जगह हमें क्या आंसर मिल रहा है, नो चेंज रहने वाला है। सो आपको जो लर्न करना है वो ओनली पास्ट टेंस के पॉइंट्स को बहुत अच्छे से करना है। हम देख लेते हैं, अगर हमें इधर पास्ट टेंस मिल रहा है हम इसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, और अगर इधर प्रेजेंट मिले तो इधर पास्ट में वो चेंज हो जाएगा। अगर इधर पास्ट टेंस है, इधर सिंपल पास्ट है, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। इधर पास्ट टेंस है, इधर पास्ट कंटिन्यूअस है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। इधर पास्ट है, इधर फ्यूचर है, तो वो विल शैल होगा इधर, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल इजी पॉइंट्स है टेंस के रिलेटेड ये। चलिए अब टाइम आ चुका है कि हम इसके रिलेटेड क्या डिस्कस करें, एग्जाम्पल्स डिस्कस करें। सो चलिए मेरे साथ साथ आप लोग एग्जाम्पल्स करेंगे इसके। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने नोटबुक रखनी है, पास में पेन रखना है, साथ में क्वेश्चन नोट करना है, साथ में सॉल्व करना है और क्लास को एंजॉय करना है। ठीक है, सो लिखिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो लिखिए, ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में यही होता है ना। आगे लिखिए रवि रीड्स अ बुक, रवि रीड्स अ बुक, तो फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। सो ये आपका क्वेश्चन कौन से वाले स्पीच से रिलेटेड है, ये आपको दिया हुआ है कौन से में, डायरेक्ट स्पीच में। कौन से में दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, और आपको इसे चेंज करना है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ओके, सो इनडायरेक्ट स्पीच में वी चेंज इट इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, सो यहाँ पर बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी माइंड में रहता है कि बच्चों को कहीं कोई डाउट ना हो, इसलिए बार बार बता दिया जाता है आपको कि ये बातें आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको कहीं बेटा कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए उस बात को बार बार दोहराया जाता है कि अगर आप कहीं पर नहीं भी सुन पाए हैं तो आप उस बात को ध्यान रखिए। हमारी लाइफ में बेटा एक ग्रीन कलर का बटन होता है, हमें उस बटन पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब भी सिचुएशन आए ना, बहुत मुश्किल आ जाए, तो उस ग्रीन बटन को दबा करके रखना चाहिए ताकि हमारा फोकस कहीं पर ना भटके। ठीक है, चलिए आपको कभी टाइम मिलेगा तो मैं एक ग्रीन बटन की स्टोरी भी आपको सुनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बट अभी हम एक बार इस एग्जाम्पल पर, इन टॉपिक पर काम करते हैं, कंसेप्ट पर काम करते हैं, और कभी हमारे पास क्लास में हम 5-10 मिनट बचा करके लास्ट के और ग्रीन बटन की स्टोरी पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, सो इंतज़ार करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ग्रीन बटन की, और आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा वो। ओके, सो ही सेज, यहाँ पर टेल्स में ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि चेंज तभी होगा जब हमें क्या मिलने वाला है, सेज टू मिलेगा। तो यहाँ पर ये तब चेंज होगा किसमें, टेल्स में। अगर हमें सिर्फ सेज मिलता है तो वो वैसे का वैसे आता है। अब यहाँ पर कोमा है तो कोमा किस में चेंज होगा, दैट में चेंज होगा। और यहाँ पर प्रोनाउन चेंज नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये किसी का नेम है, और नेम कौन से पर्सन में जाता है, प्रोनाउन में हम चेक करें, प्रोनाउन के टेबल में, तो देखिए यहाँ पर किसी का नाम है राम, तो ये क्या रहता है, थर्ड पर्सन कैटेगरी में आ रहा है नेम जो है, और इसलिए थर्ड पर्सन कैटेगरी प्रोनाउन के ऑलवेज, अब तो आपको रूल याद हो गया होगा कि ऑलवेज क्या रहती है बेटा, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन ऑलवेज नो चेंज की सिचुएशन में रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर रवि का रवि ही आ जाएगा। अब देखिए सबसे अच्छी बात बेटा यहाँ पर क्या है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने टेंस के रूल्स पढ़े, आपने मेरे साथ नोटबुक में नोट भी किए। अब आप लोग जल्दी से अपनी नोटबुक में ध्यान लेकर के जाइए, इवन दो मैं भी आपको वहां पर ले जाता हूं जहां पर ये रूल हमें मिल रहा है। हमें रिपोर्टिंग वर्ब में अगर मिले प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच में मिले प्रेजेंट टेंस, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हुए रिपोर्टेड स्पीच किस में चेंज होती है बेटा, जिस पर हमने आपको बधाई दी थी कि बेटा वो नो चेंज रहने वाली है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका ये टेंस देखिए, चेक करिए, यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी, जिसमें कि सेज आपको दिया हुआ है जो कि प्रेजेंट टेंस को मेंशन कर रहा है, और यहाँ पर रीड्स, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, ये भी हमें कौन सा टेंस मिल रहा है, प्रेजेंट मिल रहा है। सो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट है, रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट है, हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाते हैं, उस सिचुएशन में नो चेंज रहता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, बिल्कुल ईजी। Okay, so I hope you have understood my point. Okay, so regarding
tense, present tense. Okay, so we move to next point, next example. Okay, write down on your notebook. Example is the farmer has said. The farmer has said. The farmer has said. Okay, अब यहां पर लगाइए कोमा और इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करिए और लिखिए श्याम इज स्टैंडिंग देयर. श्याम इज स्टैंडिंग देयर. श्याम इज स्टैंडिंग देयर. सो जल्दी से, आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और मुझसे तो कहते आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. सो जितने में मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने होप कर रहा हूँ कि आपने तो आंसर भी कर दिया होगा. ठीक है, सो जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में बना दो, जल्दी से इसका आंसर बिना टाइम गवाए. ठीक है, तो अब मैं तो स्टार्ट करने जा रहा हूं इसका आंसर बनाना, और आपने तो बना करके रख भी दिया होगा इसका आंसर, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों पर. ठीक है, सो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना है आप लोगों को. बिल्कुल भी मेरी उम्मीदों को पानी में नहीं डुबोना है, नहीं तो मैं भी पानी में डूब जाऊंगा, फिर आपको कैसे मिलूंगा वापस. ठीक है, सो मेरा भी ख्याल करिए, अपना भी ख्याल करिए. सो हम दोनों को मिल करके काम करना है. सो फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ क्लास में रहिए. सो चलिए हम इस क्वेश्चन पर काम करना स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट रहा, ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट रहा. हमेशा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज की जाती है. सो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में तो चेंज नहीं होता कभी भी. तो यहाँ पर द फार्मर. अब यहाँ पर सबसे पहले आप टेंस देखिए बेटा. टेंस यहाँ पर क्या है, हैज सेड दिया हुआ है. हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस को बताती है? हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें बताती है कि ये प्रेजेंट टेंस है सर. बिल्कुल प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा है ये. ठीक है, यहां पर हमें मिला प्रेजेंट टेंस, यहां पर मिला हमें प्रेजेंट टेंस. अब तो खुश हो गए सर, उधर तो जो मर्जी टेंस हो सर, नो चेंज ही रहने वाला है टेंस के अंदर, हमें तो कुछ मेहनत करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी. बिल्कुल बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपको अभी वहां पर कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है. द फार्मर हैज सैड. ठीक है, और यहां पर कोमा की जगह हम क्या लगाने वाले हैं, दैट. और उसके बाद ये शाम भी, प्रोनाउन में भी देखो कोई चेंज नहीं करना पड़ रहा है. शाम भी कौन सा पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, क्योंकि किसी भी पर्सन का नेम कौन से पर्सन में जाता है, प्रोनाउन में थर्ड पर्सन में जाता है. ठीक है, तो थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन ऑलवेज क्या रहता है, नो चेंज. तो सर यहाँ पर हम शाम लगा देते हैं, ना टेंस चेंज करना पड़ा, ना हमें क्या चेंज करना पड़ा, प्रोनाउन चेंज करना पड़ा. श्याम इज स्टैंडिंग देयर. श्याम इज स्टैंडिंग देयर. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने अभी तक बिल्कुल सिंपल पॉइंट पर बेस जो है वो एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं. चलिए आगे आगे आपको जितने टेंस के पॉइंट करवाए हैं, अब आपको यही करना है. पहले प्रोनाउन चेंज करना सीखा, फिर हमने टेंस चेंज करना सीखा, और आपको यही करना है, दोनों पॉइंट्स को मिक्स करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है. ठीक है, सो हम हर टेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स पर काम करेंगे. चलिए जल्दी से मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 3 नोट करिए. मुझसे पहले करना है आपको आंसर, मुझे तो बिल्कुल आप आगे मत जाने देना, मुझसे तो आप आगे ही जाना हमेशा. ठीक है, सीता विल से. सीता विल से कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट. इसके बाद राम इज ऑलवेज राइट. राम इज ऑलवेज राइट. राम इज ऑलवेज राइट. फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज. ओके, सो आपने अब तक ये क्वेश्चन ना बना दिया होगा. चलो मैं भी इसको बनाना स्टार्ट करता हूं, देखता हूं मुझसे बनता है कि नहीं बनता है. ठीक है, चलो आप मेरी हेल्प करना. ठीक है, ओके चलिए अपने स्टार्ट करते हैं. यहां पर ये रिपोर्टिंग वर्ब रही. ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब हमें कौन से टेंस में मिल रही है बेटा, हमें मिल रही है ये फ्यूचर टेंस में. तो और भी खुशी होगी आपको, क्योंकि फ्यूचर टेंस में भी जब रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो वो भी क्या रहती है, इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में क्या हो जाता है, नो चेंज नो चेंज नो चेंज, हर सिचुएशन में नो चेंज. तो यहाँ पर भी फ्यूचर टेंस हमें मिल गया ना रिपोर्टिंग वर्ब में, तो उधर क्या रहने वाला है, टेंस को लेके तो सर हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी सर, हमने तो ऐसे ही टेंस को लिख दिया. तो वेरी गुड. यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, प्रेजेंट टेंस मिल रहा है. तो सर टेंस यहाँ पर तो देखने की जरूरत ही नहीं है ना, उधर फ्यूचर मिल गया तो इधर तो सर बस नो चेंज ही रहने वाला है टेंस का. चलो ठीक है, अब टेंस की प्रॉब्लम तो यहाँ हुई सॉल्व. अब अपने सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रोनाउन. तो यहाँ पर देखो हमें प्रोनाउन में कौन मिल रहा है बेटा,
राम मिल रहा है ना, हमें प्रोनाउन में कौन मिल रहा है, राम मिल रहा है। ये कौन सा पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है। कौन सा पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है। सो थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन ऑलवेज रिमेन्स, ऑलवेज रिमेन्स, क्या आंसर कर दो ना जल्दी से, क्या बोलोगे आगे, ऑलवेज रिमेन्स, नो चेंज। ओके सर, सो क्वेश्चन इज वेरी इजी। सीता विल से, कोमा की जगह क्या आने वाला है बेटा, दैट, और राम का राम इज ऑलवेज राइट, राम इज ऑलवेज राइट। वेरी गुड, योर आंसर इज राइट। सो आप मेरे साथ साथ बना रहे हैं क्वेश्चन को और मजे करिए, बिल्कुल क्वेश्चंस बनाइए। कंसेप्ट आपका क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, क्वेश्चंस बहुत जल्दी और फास्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम बात करें जल्दी से बिना टाइम गवाए। फोर्थ एग्जाम्पल मेरे साथ नोट करिए आप लोग। ही सैड, ओ यहां पर आ गया सर पास्ट टेंस, आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी सर, ठीक है। आई लाइक फ्रूट्स वेरी मच, ओके कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर पास्ट टेंस आ भी गया तो क्या दिक्कत है, हम तो पास्ट टेंस को भी हरा देंगे, ठीक है। हमें तो पास्ट को छोड़ करके आगे बढ़ना है। क्या करना है, पास्ट को छोड़ करके आगे बढ़ना है। सो हम सबसे पहले टेंस पर काम करें कि हमें टेंस कौन सा मिलेगा। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब हमें मिल रही है पास्ट टेंस में। सो पास्ट टेंस मिला तो सर हमें पास्ट टेंस देखते सर पता लग गया अब तो टेंस में चेंज होने वाला है। हाँ बेटा टेंस में तो चेंज होगा, ठीक है। यहां पर हमें कौन सा टेंस मिल रहा है बेटा, यहां पर मिल रहा है हमें प्रेजेंट टेंस। लो जी प्रेजेंट टेंस आ गया यहां पर, ठीक है। अब आगे करो कि क्या काम करना चाहिए हमें, आगे कैसे वर्क करना चाहिए। अब यहां पर देखो, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। यहां पर इवन दो हमें सैड को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टू नहीं लगा हुआ, ठीक है। चलो ठीक है, यहां पर हमने लगाया ही और सैड का सैड ले लिया। अब यहां पर कोमा की जगह क्या लेने वाले हम, दैट, ठीक है। चलो ठीक है, ये बात तो ठीक है। अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ पर टेंस का रूल अपने लिख लेते हैं कि क्या कैसे चेंज करना है। अगर इधर हमें पास्ट टेंस मिले रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में हमें क्या मिले, रिपोर्टेड स्पीच में हमें मिले प्रेजेंट टेंस, और इनडायरेक्ट स्पीच में जा करके रिपोर्टेड स्पीच किस में चेंज हो जाती है, पास्ट टेंस में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर रूल रहा रिलेटेड टू किसके, टेंस के रिलेटेड, ठीक है। तो अब अपने इसके बाद वर्क करते हैं किसके ऊपर, प्रोनाउन के ऊपर। सो प्रोनाउन ये रहा आई, ठीक है। चेंज इसको करना है। सबसे पहले ये देखो ये कौन सा पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो आई भी किससे रिप्लेस होगा, ही से चेंज होगा, तो ही। और लाइक को किस में चेंज करेंगे, पास्ट टेंस में बदलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, तो सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी, ही लाइक्ड फ्रूट्स वेरी मच, ही लाइक्ड फ्रूट्स वेरी मच। बिल्कुल इजी है बच्चों, आपको जस्ट वर्ब के और टेंस के रूल्स ध्यान में होने चाहिए, टेंस टू टेंस चेंज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए मेरे साथ जल्दी से नेक्स्ट एग्जाम्पल आप नोट करिए, एग्जाम्पल नंबर 5, और उसको चेंज करिए। ही सेड आई एम राइटिंग अ पोएम, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम राइटिंग ए पोएम। अभी हम वर्क कर रहे हैं किसके ऊपर, हम वर्क कर रहे हैं पास्ट टेंस के ऊपर, ठीक है ना। तो मुझसे जल्दी बना देना आपको ये आंसर बिना टाइम लगाए, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है। चलो जल्दी से मैं भी बनाता हूं इसको और मेरे साथ आप आंसर मैच करिएगा। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब हमें कौन से टेंस में मिल रही है, हमें इसका टेंस चेक करना है। तो ये है पास्ट टेंस, ये हमें मिल रहा है प्रेजेंट टेंस। तो बिल्कुल इधर ये कौन से में चेंज होगा, ये चेंज होगा कौन से वाले में, पास्ट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में, क्योंकि उधर पास्ट है, इधर ये पास्ट इधर प्रेजेंट को पास्ट में बदल देगा, ठीक है। और इसको तो ऐसे का ऐसे ही लेना है ना हमको, इसमें तो कोई चेंज करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोमा की जगह होने वाला है दैट। अब यहाँ पर ये हमें फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन मिल रहा है, तो हम इसका सब्जेक्ट चेक करते हैं तो हमें ही मिल रहा है,
और इस आई को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ही में। इस एम को पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, तो एम को किस में चेंज करेंगे, वॉज में। तो ही वॉज राइटिंग ए पोएम, ही वॉज राइटिंग ए पोएम। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनको चेंज करना है। ठीक है, चलिए अपने और टेंस का एग्जाम्पल इसके अंदर देखते हैं, और एग्जाम्पल पर बात करें हम लोग, क्योंकि टेंस के एग्जाम्पल हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए पास्ट टू पास्ट चेंज करना देखते हैं हम। जैसे हमने कहा ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई फोर्ट विद ए टाइगर, आई फोर्ट विद ए टाइगर, आई फोर्ट विद ए टाइगर। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई फोर्ट विद द टाइगर। यहां पर ये कौन सा टेंस है, इधर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है, और इधर भी ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। बट ये पास्ट में कौन सा है, सिंपल पास्ट है। कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, इसको हमें कौन से में चेंज करना होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होता है। किस में चेंज करना होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, हमने लिया ही सैड दैट, इस आई को फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग ही में, ही हैड फोर्ट विद ए टाइगर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो हमने आज की क्लास में बच्चों टेंस सीखे, टेंस को चेंज करना सीखा, और साथ में कुछ टेंसेस के एग्जाम्पल्स हमने किए हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमें और डिस्कस करने। सो आपका होमवर्क है, टेंस के जो आपको रूल्स लिखवाए हैं उनको आप लर्न करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम कुछ और एग्जाम्पल्स पर बात करेंगे, और उन एग्जाम्पल्स को आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।